ग्लाइकोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं हम। ग्लाइकोजन जो मेटाबॉलिज्म है उसमें जो है ना ग्लाइकोजेनेसिस को सबसे पहले देखते हैं। जो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ये है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है हमारे पास या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म दो मेन ऑर्गन्स में होता है, एक लीवर और एक मसल्स। लीवर में जो है ना 100 ग्राम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो है ना तकरीबन स्टोर हो सकती है, और मसल्स में ग्लाइकोजन जो है ना 300 to 400 ग्राम जो ग्लाइकोजन है वो मसल्स के अंदर जो है ना वो स्टोर हो सकती है। अब ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है वो मेनली किन कंडीशंस में होगी? ड्यूरिंग फैट स्टेट। फैट स्टेट मतलब अब्जॉर्प्टिव स्टेट, जिसमें जो है ना हमने बहुत सा जो कार्ब है वो ईट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है जीआईटी में उस ज़्यादा है, तो हम उस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू ग्लाइकोजन, और बॉडी जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है ना वो स्टोर कर लेगी। दूसरा जो है ना ये होता है ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस इन केस ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो जो है ना उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। अब इस ग्लाइकोजेनेसिस के जो प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने के लिए जो मेन हार्मोन है वो हमारे पास है इंसुलिन। अब ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ये है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एंटर होगा, ये है, ये सारे का सारा जो है ना प्रोसेस लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल जो है ना वो लीवर सेल के अंदर होगा, एंटर होगा थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स। स्पेसिफिक जो है ना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होंगे। इस केस में होगा ब्लड टू ट्रांसपोर्टर की मदद से ग्लूकोज जो है ना वो एंटर होगा लीवर सेल्स के अंदर। अब ग्लूकोज एंटर हो गया लीवर सेल में, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ग्लूकोकाइनेस जो कि एंजाइम प्रेजेंट होता है लीवर में, और हेक्सोकाइनेस इन केस अगर जो है ना वो मसल्स में, ठीक है। हेक्सोकाइनेस मसल में होगा और ग्लूकोकाइनेस एंजाइम प्रेजेंट होगा लीवर में। वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज एंटर हुआ है उसकी जो है ना फॉस्फोरिलेशन कर देगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि एक फॉस्फोरस अटैच कर देगा उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 पे, ठीक है। इस केस में एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा और इससे बन जाएगी एडीपी, और जो फॉस्फोरस का लॉस हुआ है उस फॉस्फोरस को ये ऐड कर देगा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे और बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमारे पास बन गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब एक एंजाइम आएगा उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। मतलब क्या है कि पहले जो है ना फॉस्फोरस जो है ना फॉस्फेट हमारे पास वो कार्बन नंबर 6 पे अटैच था। अब ये उस फॉस्फेट को कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर देगा तो बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ये प्रोसेस जो है ना हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आगे क्या होगा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ना वो यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट के साथ जो है ना उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट क्या है? यूरिडीन पहले देखते हैं यूरिडीन क्या है। यूरासिल नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर दोनों जो है ना वो यूरिडीन का हिस्सा है, यूरिडीन बनाती हैं, ठीक है। यूरिडीन में क्या आ गया? यूरासिल और राइबोस, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? यूरिडीन। और अगर यूरिडीन के साथ 3 फॉस्फोरस अटैच हो जाएं तो ये बन जाएगी यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ना वो यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब यूरिडीन ये जो मोनोफॉस्फेट है वो अलहदा हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 फॉस्फेट हैं इन्हें हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट, और वो अलहदा से जो है ना वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यानी यूरिडीन और एक साथ एक जो है ना फॉस्फेट अटैच है, तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट वो जो है ना किसके साथ जो है ना वो रिएक्ट करेगी? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास? अब ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, एक फॉस्फोरस जो है ना फॉस्फेट यहाँ से आएगा तो क्या बन जाएगा? यूरिडीन डाईफॉस्फेट, और जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इसके साथ आके लिंक्ड हो जाएगा। अब चूँकि फॉस्फोरस जो है ना वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से आ रहा है तो इस वजह से नाम दिया यूरिडीन डाईफॉस्फेट, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच गया था वो इसके साथ आके लिंक्ड हो जाएगा और बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फर्दर हम आगे बनाएंगे ग्लाइकोजन, और जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है ये प्रोसेस जो है ना एनर्जी कॉस्टिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी जो है ना थोड़ी सी कहाँ से हमें मिलेगी? जो पायरोफॉस्फेट बना था, 2 फॉस्फेट के जो 2 फॉस्फेट आपस में लिंक्ड थे, इसे हमने कहा था ये पायरोफॉस्फेट है। अब एक एंजाइम एक्ट करेगा पायरोफॉस्फेटेज, वो क्या करेगा? इस पायरोफॉस्फेट को 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जो है ना एनर्जी रिलीज़ होगी। इस रिएक्शन की हम कहते हैं कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी नेगेटिव है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें जो है ना हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी है जो कि आगे फर्दर जो है ना प्रोसेस में यूज़ हो जाएगी। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है
एक लिवर सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगी एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, ग्लाइकोजेनिन के ऊपर एक अमाइनो एसिड टायरोसिन के जो है ना वो रेजिड्यूज लगे होंगे। टायरोसिन जो है ना इसके साथ हमारे पास ये क्या है, अल्कोहलिक जो है ना OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो OH ऊपर आ गया, ये हमारे पास आ गई ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन जिसके ऊपर लगे हुए हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज। अब UDP ग्लूकोज मालिक्यूल और ग्लाइकोजेनिन